हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के अंदर कौन कौन से कोस्टल प्लेन है, मीन्स भारत के अंदर कौन से तटीय मैदान है। ओके, तो फर्स्ट तटीय मैदान देखने से पहले तट देखेंगे। ये देखो, ये समुद्र तट है। ये जो देख रहे हो, इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं या फिर सी कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे सी है, ठीक है, और इसे बॉर्डर बना रही है, इसलिए इसको हम लोग समुद्र तट बोलते हैं। यहाँ पे लैंड है, ठीक है। ये देखोगे यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, ठीक है, अरबियन अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बे ऑफ बंगाल है। ओके, अब देखते हैं। ये देख लिया आप लोगों ने, सी कोस्ट देख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक वेस्टर्न घाट है, मतलब पश्चिमी घाट है, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ईस्टर्न घाट है, ठीक है, पूर्वी घाट है, ठीक है। और ये दोनों के बीच का जो रीजन होता है ना, ये दोनों के बीच का घाट का और कोस्ट लाइन के बीच का जो रीजन होता है ना, उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन मतलब तटीय मैदान बोल देते हैं। यहाँ भी वही लागू होगा। ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोस्टल प्लेन बोलेंगे, कोस्टल प्लेन बोल देंगे, तटीय मैदान। अब देखते हैं हम लोग इसका बाउंड्री देखते हैं। देखो, ये जो हमारा सी बॉर्डर है, सी बॉर्डर क्यों? क्योंकि ये मैरीटाइम बॉर्डर है, सी से लग रही है बॉर्डर। इसका जो लेंथ है ना, वो 6100 किलोमीटर है। ओके, मतलब 6100 किलोमीटर है। और देखोगे इसमें इंक्लूड कर दो अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को इंक्लूड कर दो ना, तो ये क्या हो गया आपका? 7516 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट बन जाता है। ये देखो, मेन लैंड का कितना है? 6100 किलोमीटर है। अगर मेन लैंड में तुम इंक्लूड क्या करते हो? आप अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड करते हो, क्योंकि इंडिया का पोर्शन है ये भी। लक्षद्वीप को इंक्लूड करते हो, तो इसका जो लेंथ बन जाता है वो 7516 किलोमीटर बन जाता है, ठीक है। अब एक देखते हैं हम लोग, लैंड बॉर्डर देखते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हो, ये क्या है? ये लैंड बॉर्डर है, ठीक है। इसका अगर आप लेंथ देखोगे ना, इसका लेंथ देखोगे तो 15106 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। 15106 किलोमीटर। ओके, अब देखते हैं कि ये जो सी बॉर्डर बना रही है कितने स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 9 स्टेट्स हैं इंडिया में, जिससे कि कोस्ट लाइन बनती है, ठीक है, और 4 यूटीज है। अभी नाम देखते हैं, ठीक है। एक देखो, ये गुजरात वाला रीजन है, यहाँ से ये गुजरात हो गया, ठीक है। ये वाला रीजन देखो महाराष्ट्र है, यहाँ पे देखोगे कर्नाटका है, यहाँ पे देखोगे गोवा है, ठीक है, गोवा है। देन देखोगे केरला है, केरला है। देन तमिलनाडु है, ठीक है। देन यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। देन उड़ीसा है, उड़ीसा है। देन वेस्ट बंगाल है, ठीक है। काउंट कर लो, 1 होगा, 2 उड़ीसा, 3 आंध्रा, 4 तमिलनाडु, 5 केरला, 6 गोवा, 7 कर्नाटका, 8 महाराष्ट्र, 9 गुजरात। ओके, तो 9 स्टेट्स हो गए। ओके, अब देखते हैं यूटीज। यहाँ पे देखोगे दादरा नगर हवेली दमन दीव है, ठीक है। तो 1 हो गए यूटीज, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पुडुचेरी, पुडुचेरी 2 हो गए, पुडुचेरी वाला, ठीक। उसके बाद देखोगे एक अंडमान है, ये भी यूटीज है, ठीक है। एक लक्षद्वीप है, ये यूटीज है। तो 4 यूटीज बनाती है सी बॉर्डर से। अब हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखो, देखो ये क्या था? वेस्टर्न कोस्टल था प्लेन थे, और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो इसका कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखोगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। ये रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होती है नॉर्थ में, मतलब जो नॉर्थ पोर्शन है, कहाँ से स्टार्ट होती है? रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है? साउथ में कन्याकुमारी तक जाती है। ये देखो, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये गल्फ कच्छ है, कच्छ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे देख रहे हो कन्याकुमारी केप कैमोरिन तक जा रही है, ठीक है। ये आपके हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये नैरो प्लेन्स होते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू अगर ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में देखोगे तो ये थोड़ा सा कम, मतलब वाइडर होता है, ये ज़्यादा वाइडर होता है, ठीक है। ये ज़्यादा होते हैं तो नैरो होते हैं। इसका अप्रोक्सीमेट 65 किलोमीटर वाइडर होता है, एवरेज मानो, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम तो होगा ही, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को मेनली है ना 4 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो कच्छ एंड कथियावाड़ कोस्ट है, देखो ये कच्छ एंड कथियावाड़ कोस्ट है, ये इसको फर्स्ट में इंक्लूड करते हैं। देन अगर सेकेंड देखोगे, कोंकण कोस्ट है। ओके, कोंकण कोस्ट यहाँ से देखो, ये दमन वाला रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ये, ठीक है। वैसे तो गोवा वाला पे ही सिमट जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दमन से लेकर गोवा तक जाती है, ठीक है। इसको कोंकण कोस्ट बोलता है। देन हम लोगों ने कोंकण कोस्ट देख लिया, अब हम लोग कन्नड़ कोस्ट देखते हैं। देखो, ये कन्नड़ या कैनारी कोस्ट बोलो, ये है आपका गोवा से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये मैंगलोर तक जाती है, मैंगलोर तक जाती है। ओके, फिर देखोगे मलाबार कोस्ट है आगे, इसका फिर कोस्ट केरला कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं, इस रीजन को केरला कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जाती है केप कैमोरिन तक, केप कैमोरिन
रीन तक जाती है, ठीक है, कन्याकुमारी में, ठीक। ये मालाबार कोस्ट है, ये कन्नड़ कोस्ट या कैनारी बोलो, इसको क्या बोल सकते हो, कैनारी कोस्ट ही बोल सकते हो। ये कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र और गोवा वाला रीजन में, ठीक है। ये काथियावाड़ कोस्ट है गुजरात वाले रीजन में, ओके। अब हम लोग देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आते हैं तो फर्स्ट उसका क्वालिटी भी देखेंगे, ठीक है। देखो ये सुवर्ण रेखा रिवर से स्टार्ट होती है और ये भी कन्याकुमारी तक जाती है। देखो अगर मैप में देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे ये स्वर्ण रेखा रिवर है, ठीक है। स्वर्ण रेखा रिवर से स्टार्ट होती है और केप कैमोरिन तक ये भी जाती है, केप कैमेरीन तक जाती है, ठीक है, कन्याकुमारी तक जाती है। अब इसमें कौन कौन सा कोस्टल प्लेन है देखोगे, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट देखोगे, यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक खत्म होती है। कौन से स्टेट में, दो स्टेट में, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में ये है कोरोमंडल कोस्ट है, ओके, कोरोमंडल तट। फिर नॉर्दर्न सरकार देखोगे नेक्स्ट, ठीक। तो ये कौन से स्टेट में, ये देखोगे आप आंध्र प्रदेश वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन देख रहे हो, उड़ीसा वाला रीजन में, ठीक है, उड़ीसा। देन देखोगे उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट है ना आपका ओडिशा प्लस वेस्ट बंगाल में होगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं कौन किसके किसके बीच में ये फैला हुआ। देखो यहाँ पे कौन सा रिवर थी, सुवर्ण रेखा रिवर थी, सुवर्ण रेखा, ओके। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे महानदी रिवर है, महानदी है, ठीक है। तो जो उत्कल कोस्ट है ना, उत्कल कोस्ट है ये सुवर्ण रेखा और महानदी रिवर के बीच में है, ओके। अब देखोगे नॉर्दर्न सरकार, तो नॉर्दर्न सरकार में देखो यहाँ पे महानदी देखा हम लोगों ने, और यहाँ पे है ना कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर है, कृष्णा है, और यहाँ पे महानदी था, ठीक है। महानदी के बीच में ये नॉर्दर्न सरकार है, उत्तरी सरकार है, ठीक है। फिर देखोगे ये कृष्णा रिवर है और ये देखोगे कावेरी है, कावेरी रिवर है। ये दोनों के बीच में कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट है, ओके। तो ये हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थे। अब इसका देख लो, इसको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक। और ये वाइडर होता है, मैंने पहले बताया, एवरेज विथ इसका 120 किलोमीटर होता है। देखो एवरेज विथ इसका 120 किलोमीटर होता है, वाइडर होता है, वाइडर कोस्टल प्लेन है, ओके। फिर अगर आप देखोगे उत्कल कोस्ट देखा, आंध्रा को ही नॉर्दर्न सरकार कोस्ट बोलते हैं और कोरोमंडल कोस्ट है, इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो ये काथियावाड़ कोस्ट था, ओके। देन कोंकण कोस्ट था यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे कैनारी और या कन्नड़ कोस्ट बोलो ये था, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे मालाबार कोस्ट था, ये वाला रीजन मालाबार था। देन यहाँ पे देखोगे कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पे आपका कृष्णा रिवर तक कोरोमंडल कोस्ट था। देन देखोगे नॉर्दर्न सरकार है, महानदी और कृष्णा के बीच में, ठीक है। फिर सुवर्ण रेखा या हुगली बोलो, ठीक है, उत्कल कोस्ट था यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सेल्फ मेड मैप में देखते हैं। देखो ये कथियावाड़ कोस्ट है, ओके। ये कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र और गोवा वाला रीजन में, ये कैनारी कोस्ट है कर्नाटक वाला रीजन, और ये देखो मालाबार या केरला कोस्टल प्लेन बोलो, ये कोरोमंडल कोस्टल प्लेन है, ठीक है। ये नॉर्दर्न सरकार कोस्टल प्लेन है और ये उत्कल कोस्ट कोस्टल प्लेन है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके गाइज।